तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं एमएस जूनियर। आप देख रहे हो एमएस स्टडी सेंटर। तो आप सभी का स्वागत है इस एमएस स्टडी सेंटर में। तो हम लोग देख रहे थे 11th चैप्टर का, जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका नाम क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं एक चैप्टर स्टार्ट किया था पहले, जीव जगत का वर्गीकरण। ओके, ये जो है वो जीव जगत का वर्गीकरण है, उसमें हम लोगों ने जाना था, ये दूसरा चैप्टर है। ओके, याद रखना। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप लोग यूट्यूब पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और उसमें से पढ़िए। उसके बाद ये जो चैप्टर है आप लोगों को समझ में आएगा। अंडरस्टैंड? चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ। बने रहिए इस वीडियो में। तो क्या जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, यानी जीव को कैसे संसार में रखा गया, संसार में कैसे वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, कैसे बांटा गया, वैज्ञानिकों ने कैसे जीव जंतु को कहाँ किस वर्ग में रखा गया और यहाँ इसको कहाँ रखा गया, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक अरस्तु है। अरस्तु का वर्गीकरण यानी अरस्तु के एक साइंटिस्ट है, उनका अनुसार कैसे वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ये कहते हैं कि इनका जो आधार था, बेस था, सामान्य शारीरिक लक्षण। इन्होंने हर एक जंतु को देखा, उनका जो सामान्य शारीरिक जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनके आधार पर एक क्या किया, जंतुओं को वर्गीकृत किया। इन्होंने किया पादपों के 3 समूह, इसमें बताया जो पेड़ पौधे उनको भी वर्गीकृत किया गया। अरस्तु ने पादपों को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया। पहला क्या है, वृक्ष है यानी ट्रीज। ओके, दूसरा जो है शाक सब्ज, एंड तीसरा जो है झाड़ी हर्ष। ओके, इसमें पादपों को 3 समूह में बांटा, पहला वृक्ष है, दूसरा शाक है, एंड तीसरा क्या है, झाड़ी है। अंडरस्टैंड? देखिए इन्होंने जो अरस्तु है वो क्या किया, इन्होंने जंतु को भी 2 समूह में डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया गया, यानी रक्त के आधार पर इन्होंने किया। तो इन्होंने वर्गीकृत किया गया, लाल रक्त वाले जंतु को इन्होंने कहा इनाइमा। क्या कहा, इनाइमा। इसको हमेशा याद रखें। जो अरस्तु वैज्ञानिक थे, इन्होंने जंतु को 2 समूह में वर्गीकृत किया। पहला क्या है, रक्त वाले समूह को, जंतु को क्या कहा, इनाइमा, और रक्त रहित वाले जंतु को क्या कहा, एनाइमा। इसमें डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जिसमें लाल रक्त प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है, इनाइमा। जिसमें लाल जो रक्त अब्सेंट रहता है, जिसमें नहीं रहता, उसको क्या बोला गया, एनाइमा। ये बातें जो है हमेशा याद रखें। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने आया, इसमें लिखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यह द्वीप जगत वर्गीकरण, जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया हूँ वो आप लोग देखें, जरूर से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या द्वीप जगत वर्गीकरण जो किया, कौन सा वैज्ञानिकों ने किया, 2 भागों में बांटा। तो कैरोलस लिनस से हमेशा याद रखें। ओके, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 3 जगत वर्गीकरण किसने किया, तो एक वैज्ञानिक था हेक्कल। ये सब याद रखें, मेन पॉइंट है। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 4 पादप वर्गीकरण। ओके, 4 जगत वर्गीकरण किसने किया, तो कोपलैंड। हमेशा याद रखें। पहला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्तुतकर्ता कौन है, कैरोलस लिनियस। और क्या है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो हेक्कल। एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो कोपलैंड। ये हमेशा याद रखें। ओके, तो हम लोग इसमें जानेंगे जो 5 जगत वर्गीकरण किया था वो कौन सा वैज्ञानिक ने किया, इसमें बहुत सारे डिटेल को जानेंगे। यही जो 5 जगत वर्गीकरण है, यही पूरे संसार में भी फैला है। ओके, तो उनके बारे में चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं। तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बताया द्विज जगत वर्गीकरण जो है वो कैरोलस लिनस ने प्रस्तुत किया। ओके, तो ये जो होता है इस चैप्टर हम लोग डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके डिटेल के बारे में, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण जो किया, कौन सा वैज्ञानिक ने किया, इसमें बहुत सारे डिटेल को हम लोग जानना है।
तो ये जो प्रस्तुत करता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण का जो प्रस्तुत करता है, जिन्होंने वर्गीकृत किया है, उसका क्या नाम है? तो आर.एच. व्हिटेकर है। क्या है? आर.एच. व्हिटेकर 1969 में इन्होंने किया। और वर्गीकरण का आधार था, इन्होंने जो वर्गीकृत किया जंतु को, तो किसके आधार पर किया इसमें बताया है। इनका जो आधार है वो 5 पॉइंट पर निर्भर करता है। फर्स्ट जो है, पहला शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन बनावट कैसा है, उसको कौन सा जगत में रखना है, इन्होंने किया। दूसरा जो है वो कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया। तीसरा जो है पोषण विधि, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे भोजन करते हैं उसके आधार पर वर्गीकृत किया। 4 जो है जनन, रिप्रोडक्शन, ओके, इनके आधार पर किया। 5 जो लास्ट, जैव विकास संबंध, जातिवृत्त, फाइलोजेनिक रिलेशन। ये जो 5 जो है वर्गीकरण का आधार है। आर.एच. व्हिटेकर ने इन 5 आधारों का उपयोग करके ये जीव जंतु को वर्गीकृत किया। तो इनके अनुसार जो है वो 5 जगत इन्होंने कहा, 5 जगत में बांटा। तो कौन कौन है उसमें? सबसे पहला है मोनेरा, किंगडम मोनेरा, याद रखें। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा है किंगडम फंजाई। 4 है किंगडम प्लांटी एंड 5 है किंगडम एनिमेलिया। फर्स्ट दोहराएंगे मेरे साथ। फर्स्ट जो है किंगडम मोनेरा, दूसरा जो है किंगडम प्रोटिस्टा एंड तीसरा जो है किंगडम फंगी एंड चौथा जो है किंगडम प्लांटी एंड 5 जो है किंगडम एनिमेलिया। ये जो है 5 जगत है, किन्होंने बांटा? तो क्या है, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में क्या किया था, इन्होंने 5 जगत में बांटा। तो इन जो 5 जगतों में मैंने बताया, इन 5 जगतों को हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल से जानेंगे। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से जंतु को उसमें शामिल किए उसके बारे में जानेंगे, उसमें कैसा आवास है उसके बारे में जानेंगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा उसके बारे में जानेंगे, उसका जो रिप्रोडक्शन है, उसको प्रजनन करने का जो विधि है वो कैसे करता है, इन सारी बातों को मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ किंगडम मोनेरा के बारे में। तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्या है वो किंगडम मोनेरा। तो इसके बारे में जानते हैं, इसमें कौन कौन से जीव जंतु को रखा आर.एच. व्हिटेकर ने। ओके, तो चलिए देखिए, इसमें जो रखा गया एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक को इसमें रखा गया। इसमें कोशिका वाले जो जीव होते हैं उनको रखा गया। प्रोकैरियोटिक केंद्रक रहित रखा गया, यानी जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उस जंतु को किस जगत में रखा गया? तो किंगडम मोनेरा में रखा गया। उसके बाद है शारीरिक संगठन। तो इनका जो शारीरिक संगठन है उसके आधार पर कोशिका स्तर, एक कोशिकी को इसमें रखा गया। एंड इसका आवास, तो आवास जो है सर्वव्यापी है। मोनेरा में रहने वाले जंतु, उनका जो आवास है, रहन सहन है, सर्वव्यापी, मतलब सभी जगह रह सकते हैं। जैसे स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सभी जगह प्रेजेंट रहते हैं, यानी रह सकते हैं। उस जंतु को किस जगत में रखा गया बताइए? मोनेरा। वेरी गुड। ओ, तो पोषण विधि, यानी इसमें जो रहने वाले जंतु है वो कैसे भोजन करते हैं? तो ये जो होते हैं स्वपोषी एवं विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और किसी दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं। ओके, तो जनन, उसके बाद क्या आता है? जनन। एक इनमें जो रहने वाले जंतु है वो जनन कैसे करते हैं? तो अलैंगिक जनन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है? 2 स्थिति आता है। पहला, अनुकूल परिस्थिति रहने पर क्या करता है? द्विखंडन करता है, बाय डिफिजन। ओके, और उसके बाद क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति अगर रह रही है तो उसमें क्या करता है? अलैंगिक जन्म द्वारा बीजाणु से क्या करता है? अपने जीव को नया जन्म देता है। उसके बाद इसमें जानेंगे कोशिका भित्ति। इनका जो सेल वॉल होता है किंगडम मोनेरा में रहने वाले जंतुओं का, वो किस चीज का बनी होती है? तो पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो अम्ल का बना होता है और सेल्यूलोज ए रहित होता है। पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो अम्ल जो होता है, इसमें रहने वाले जंतु का सेल वॉल होता है, बना होता है कोशिका भित्ति। ये जो पॉइंट है, ये
एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, उसमें दिया है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो एनसीईआरटी खोल कर देखिए, इसमें सारा पॉइंट लिखा रहेगा। ओके, तो किंगडम ऑफ के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, इनके टाइप कुछ होते हैं, उन टाइपों के बारे में हम लोग जानेंगे और भी बातों को मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, तो देखिए, तो मैंने बताया था जो किंगडम मोनेरा में है उसमें बहुत सारे आवास कैसे रह सकते हैं, जन्म कैसे कर सकते हैं, मैंने डिटेल के बारे में बताया। ओके, तो आगे जो होते हैं किंगडम मोनेरा का कुछ टाइप होते हैं, उनमें उनके 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, आर्कीबैक्टीरिया, इसे अर्ध जीवाणु कहते हैं, इंग्लिश में आर्कीबैक्टीरिया टाइप होते हैं उनको। दूसरा जो है साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, इसको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्टकट में बीजीए कहा जाता है। उस तीसरा जो है सत्य जीवाणु यानी यू बैक्टीरिया, और चौथा है माइकोप्लाज्मा। ओके, तो मोनेरा के टाइप हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार के डिटेल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ओके, इनमें जो है आर्कीबैक्टीरिया में कौन कौन से जीवाणु रहते हैं, उसका क्या रहता है, कैसे रह सकते हैं, उनको उनमें कौन कौन से जीव रहते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, मैं बताऊंगा। ओके, तो आज के सेशन बस इतना ही है। ओके, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी 11th चैप्टर को आसानी से याद कर सके। ओके, और ये जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इजी सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। तो अगली वीडियो में मैं लाऊंगा और भी बेहतरीन चीज़ों को मैं बताऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों का सेंड करें ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।